हेलो दोस्तों। मैं आपका सक्या अरविंद कोचिंग पॉइंट मॉरियस अलन क्लास में आपका स्वागत। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेट क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं। हम लोग मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन चर्चा करेंगे हम लोग, जो आपकी प्लेलिस्ट में जैसे आप क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके जो 3 शिफ्टें, आपके 3 दिन के पेपर हुए हैं, 6 शिफ्टें हो गई हैं, ठीक है। 23, 24, 25 में तो उसमें जो क्वेश्चन आप जिस टाइप से आए हुए हैं, जिन लोगों के पेपर बचे हुए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उनके हिसाब से आप देखिएगा, सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले। उसी हिसाब क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके आते रहे, ठीक है। आने की संभावना है, ठीक है भाई। आप इसको देखना है, लाइक फिर करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, वो आपसे कह रहा है कि ए और बी का चाल का अनुपात दिया गया है, ठीक है। चाल का अनुपात दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है, चाल का उल्टा समय का अनुपात होता है। ये क्वेश्चन चाल समय दूरी से क्वेश्चन आपके रहते हैं, उनसे कुछ चर्चा करेंगे हम लोग पहले, इसके बाद में काम समय पे, ठीक है भाई। अगर चाल का अनुपात आपका जो रहा है ए बी का, वो अनुपात आपका दिया गया 6:7, तो समय का अनुपात उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना आप लोग, 7:6, ठीक है भाई। और ए बी से 30 मिनट अधिक लेता है। यहाँ कितना अधिक है आप देखो ध्यान से, एक, एक बराबर 30, ठीक है। तो ए अथवा बी द्वारा अलग अलग समय बताना है, तो 3×7=35, 3 और 3×7=21, ठीक है। और 3×18 180, तो अब 180 और 210 आंसर आएगा। इसमें एक आपका दिया गया है, क्या दिया गया आपको, ठीक है भाई। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, हम समझते हैं आसान से आपका ये हो जाना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन सब में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कहीं चाल देगा, कहीं समय देगा, अंतर दे देता है, तो आप ध्यान रखो उल्टा अनुपात हो जाता है। एक बार तो तीनों चालों का अनुपात दिया गया था, उसने कहा था कि ए बी सी 3 चालों का अनुपात 2:3:5 है, चाल का अनुपात था। समय का अनुपात बताओ, तो समय का अनुपात ध्यान रखना उल्टा तो होता है, लेकिन 3 में आप उल्टा अनुपात बंद करके निकालते हैं। जैसे ए निकालना तो ए बंद कर दो, 3×5=15, बी निकालना बी बंद कर दो, 5×2=10, सी निकालना फिर 3×2=6, तो ये रेशियो हो जाएगा 15:10:6। इतना क्वेश्चन आया था, चाल का अनुपात दिया गया था, समय का अनुपात पूछ रहा था, तो चालों का उल्टा समय का अनुपात होता है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। उल्टा मतलब होता है 1/4 करके, ठीक है, तो उसको आप बंद करके निकाल दिया करो, ठीक है। दो में कोई नहीं दिक्कत होती, दो में जो है होता है वही रहता है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, लगातार पूछा जा रहा है कि अपने वास्तविक चाल का 4/5 चाल के, देखो एक वास्तविक चाल है, एक वर्तमान चाल है। तो अगर वास्तविक चाल है से वर्तमान चाल 4/5x, तो अनुपात हो जाएगा आपका 5:4। ये हो गया आपका चाल का अनुपात। अब हमें समय का अनुपात चाहिए, तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, सीधी बात, तो 4:5 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि चलकर अपने ऑफिस 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो यहाँ कितना अंतर आया भैया, एक का, एक ही अंतर है। एक की वैल्यू कितनी है, 6 मिनट, ठीक। 6×4=24, 6×5=30। अब ये पूछ रहा है कि सामान्य चाल पे जाने पर कितना समय लगेगा, तो सामान्य चाल पे ये कितना है आपका, एक वास्तविक चाल मतलब एक वर्तमान चाल, ठीक है। तो सामान्य चाल कितनी होगी, 24 मिनट लगेंगे सामान्य चाल में जाने में। अब 4/5 जाएगा कितना हमें लगेगा, आपका 30 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से बहुत सीधे सीधे हैं, हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इस टाइप का ध्यान रखो, ये क्वेश्चन संभावित है, ऐसा ही मिल जाएगा, क्योंकि सभी में एक जैसे पूछ रहा है लगभग। एक लड़का एक निश्चित दूरी 10 मिनट घंटा चाल से जाता है, 15 मिनट देर से पहुंचता है। एक पेपर में आ चुका है, अब की संभावना इसी टाइप का है, ये भी आपको आगे आपको देखने को मिलेगा, तो प्रयास करो। पहले 10 किलोमीटर घंटा चाल हो गया, तो 15 मिनट देरी से पहुंचा। 12 किलोमीटर घंटा चाल पे जाता है, ठीक, दोनों चालें, तो 5 मिनट विलम्ब होता है। तो दोनों विलम्ब, दोनों लेट फास्ट होते जोड़ते हैं, और दोनों विलम्ब में तो घटाना पड़ेगा, ठीक है भाई। यहाँ 5 विलम्ब, कोई समस्या, तो कुल मिला के हो गया आपका, पूरी बराबर होता है आपका x×y/x - y गुणे समय अंतराल, ठीक है भाई। क्या करना है आपको, यहाँ समय अंतराल हो जाता है, इसमें कोई समस्या नहीं रही होगी। तो आपको क्या करना है कि x×y ये चाल होती है, ठीक है, 10×15/x - y 2। अब 10 में तो 5 कम, अगर ये एक लेट एक फास्ट तो जोड़ देना, और दोनों लेट हो तो घटा देना, इसलिए दोनों लेट बार रखा है,
अभी तक जो आया लेट फास्ट आ चुके हैं, तो लेट लेट अगर आता घटाना, फास्ट फास्ट तब भी घटाना, और दोनों अगर लेट फास्ट में जोड़ देना। ठीक है, तो 15 में 5 कम 10, 10 मिनट का डिफरेंस 10/60 कर देंगे क्योंकि मिनट। ठीक है भाई, अब सॉल्व कर लेंगे आप, वही आंसर 15, 15 चौको 60 हो जाएगा। ठीक है, 2 पंचे 10, दशमलव में जा रहा क्या, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, वहाँ पे 15 विलम्ब से पहुँचता है, यहाँ 12 का चाल जाता है, तब वह 5 मिनट विलम्ब से पहुँचता है, तो 15 में से 5 कम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, या तो यहाँ पे नियत समय से 5 मिनट पहले पहुँच जाता है, हो जाता है, तो आंसर आ जाता है, तो 25/2 12.5 आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वो पहले पहुँच जाता है, क्या लिखेंगे हम लोग, पहले पहुँच जाता हो जाएगा 20, और 20/60 करोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर ये फास्ट है आपका तो हो जाएगा 10 × 12/10 में 12 कम 2 और 15 5। ठीक है भाई, तो आपको हो जाएंगे 20/60, 20 दिया 60। अच्छा, यहाँ पे 2 12 था इसलिए गड़बड़ हो रहा था, 3 चौको 12 और ये 2 2 कैंसिल, 40 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो लिखा है वो सही था, हम लोगों ने कैलकुलेशन गड़बड़ करी थी कि यहाँ पे अब कितना था, 5 विलम्ब ही है, अगर विलम्ब है तो आपका रियल में 5 कम होंगे, तो 10 × 12 आना चाहिए था। ठीक है, यही गड़बड़ लिखा था उस टाइम, तो 10/60 था। बिंदी कैंसिल, 6 दूनी 12 और 2 पंचे 10, 5 दूनी 10 किलोमीटर। एक बात ही समझने का प्रयास करो, अगर लेट फास्ट है जोड़ेंगे, यहाँ पर दोनों विलम्ब में तो घटाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे 15 लिख लिया इसलिए गलत आ रहा था। ठीक है, 10 और 12 थे, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, दोनों टाइप से लगा के देख लिया हम लोगों ने। कोई समस्या, एक क्वेश्चन अभी तक ही तो नहीं आया, लेकिन आने की संभावना है, कुत्ता खरगोश जहाँ पर भी आ जाए। ठीक है भाई, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, कुत्ता खरगोश की दौड़ जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने समय कुत्ता 3 लगाता है। खरगोश की 5 और कुत्ते की, खरगोश की 5 छलांग और कुत्ते की 3 छलांग के समय बराबर। कुत्ते की 1 छलांग की खरगोश की 3 छलांग, कुत्ते की 1 छलांग खरगोश की 3 छलांग की दूरी बराबर है। ठीक है, तो चाल का अनुपात पूछेगा, ऐसे करने जब भी आए तो चाल का अनुपात जब पूछा जाए इसका गुणा करना। ठीक है, 5 एकम 5 और 3 त्रिका 9, तो 5:9 ये चाल का अनुपात होगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं, छलांग लांग पूछा जाता है तो संभावित रहेगा। तो पूछा गया कुत्ते खरगोश चाल, कुत्ता आगे होना चाहिए, तो 9:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9:5, अतः ऑप्शन आपका डी सही। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, हम समझते हैं कोई समस्या नहीं है, अच्छा सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक मोटर गाड़ी अपने कुल यात्रा 10 घंटे में तय करती है, यदि वह आधी दूरी 21 चाल से और आधी दूरी 24 चाल पे तय करे तो कुल दूरी कितना समय लेगी। ठीक है, और हाँ, एक गाड़ी की कुल समय लग आपका 10 लग रहा है, 10 घंटे लग रहा है, आधी दूरी 21 चाल जा रहे हो। ठीक है, फिर आधी दूरी आप 24 चाल जा रहे हो। अगर दूरी बराबर हो तो आपको ध्यान ही रखना है कि औसत चाल निकाल दो। पहले क्या निकाल लें हम लोग, औसत चाल। औसत चाल होती है 2xy/x/। ठीक है, x+y, अगर आपका दूरी बराबर है तो। ठीक, और औसत चाल गुणे आप समय कर देंगे तो आ जाएगा दूरी। ठीक है भाई, और गुणे कर देना 10 घंटे, 2 × x कितना था 21, y कितना है 24, 21 24 हो जाएगा 45 × 10। अब सॉल्व कर दो आप, और 5 ने 45, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21 और 3 8 24, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 सत्ते करना है आपको। 56 दूनी 58, 58 दूनी कितना होता है, और 5 5 8 56, 56 दूनी 112, 112 दूनी 224, क्या आएगा 224 किलोमीटर दूरी हो गई। तो आप ध्यान रखना आंसर क्या आएगा, 200 किलोमीटर, 224 किलोमीटर। अलग अलग दूरी निकालने में वैसे समझ लग जाएगा आपको, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि औसत चाल निकाल के समय गुणा कर दो, दूरी आपकी प्राप्त हो जाती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बंदर वाला क्वेश्चन अभी तक तो दिखा नहीं, लेकिन आगे संभावना है आगे आपको इसमें देखने को मिल जाए। देखिए आप लोग, एक बंदर 14 मीटर ऊंचा पोल है आपका, कितना ऊंचा है आपका 14 मीटर।
वह पहले मिनट में 2 चढ़ता है, जितना चढ़ता है उतना कम कर दो आप, ठीक है। दूसरे मिनट में 1 फिसल जाता है, तो यहाँ कंडीशन लगाओ, ये 12 बची, ठीक है भाई। पहले मिनट में 2 चढ़ा और अगले मिनट में 1 फिसल गया, तो आप कहोगे 2 मिनट में हो गया 1 मीटर, ठीक भाई। 2 मिनट में कितना हो गया, 1 मीटर। अगर 2 मिनट में 1 मीटर हो गया है तो चढ़वाना कितना है, 12 बार चढ़ा दो आप, तो 12 मीटर हो जाएगा आपका, 12 दूने 24 मिनट। अब की बात जब भी चढ़ेगा तो 1 चढ़ जाएगा, 24 और 1 25 मिनट में बंदर कहाँ हो जाएगा, शेष पहुंच जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन आता है, जितना चढ़े उतना पहले कम कर दिया करो, ठीक है, फिर आप इसे लगा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आनी होती है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर घंटा की चाल चल रही है, बिजली खंभे को 12 सेकंड पार कर रही। इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान रखना, जब कोई खंभे को पार करेगी तो गाड़ी लंबाई दूरी कहलाती है। अब आपको चाल भी दी गई है और समय भी दिया गया है 12 सेकंड, ठीक है। दूरी निकालनी होती है बस, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, लेकिन ध्यान रखना कि चाल को चेंज करना पड़ेगा। तो 48 गुणे 5/18 और गुणे आपका 12, ठीक है भाई। 6×3 = 18, 6×2 = 12, 3 × 16 = 48 होता है, 16×5 = 80 दूनी, 6×2 = 12, 6×3 = 18, 3 से काटा 16, 16×5 = 80 दूनी 160। तो ये गड़बड़ कैसे होगा, दोबारा देखना। 48 चाल है, 12 सेकंड तय कर रही है, बिजली खंभे को पार करना, गाड़ी लंबाई चाहिए, तो लंबाई चाल गुणे समय होता है 5/18 गुणे समय आपका 12 सेकंड, 3 × 16 = 48, सही है। तो कहीं से इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो रहा है, परेशान ना हो, ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा आपको 160 मीटर, 160 मिनट, ठीक है भाई। अतः ऑप्शन आपका ऐसा कोई होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो अक्सर आपका ध्यान रखना मीटर है ये। कार्ड ये है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे केवल चाल समय देता है, दूरी ज्ञात करनी होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते एक व्यक्ति को 18 सेकंड पार कर जाती है, यदि रेलगाड़ी लंबाई इतनी हो। सेम क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी अपनी दिशा में जा रहा है, व्यक्ति एक कितना 4 किलोमीटर घंटा की चाल से इसे 18 सेकंड पार कर जाती है, गाड़ी की लंबाई 216 मीटर। तो ध्यान रखना, जो चाल निकलेगी सापेक्ष चाल निकलेगी, क्या निकलेगी, सापेक्ष चाल, उसमें से इसमें 4 जोड़ देंगे वही आंसर हो जाएगा, ठीक। रेलगाड़ी की चाल पूछेगी, तो चाल निकालो पहले, चाल होती क्या है, चाल होती दूरी बटे समय, तो 216/18 ये आ गई मीटर पर सेकंड। इसको चेंज करो 18/5, ठीक है भाई, 18 कैंसिल हो जाएगा, और 5 5 को 20, 1 बचा, 5×3 = 15, 5 को 20 हो गया, 5×3 = 15, आपका 1 बचा, 5×2 = 10। इसके बाद में 4 सापेक्ष चाल में, इधर ना एक आदमी की चाल है तो 4 इसमें और जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 47.2 किलोमीटर पर हावर्स। अतः आंसर आपका सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, हम समझते हैं इसमें समस्या नहीं रही होगी, आसान से होने वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। एक गाड़ी आपसे बताई जा रही है, कह रहा है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 किलोमीटर घंटा की चाल से गतिमान है। उसकी विपरीत दिशा में जाती हुई एक गाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है, 200 मीटर को दूसरी गाड़ी की चाल जो है कितनी, 12 किलोमीटर घंटा है। एक दूसरे को पार करने में समय लगेगा, तो ध्यान रखना है कि दोनों गाड़ी विपरीत चल रही हैं, तो दूरी जुड़े जुड़ेगी, चाल भी आपकी जुड़ जाएगी, विपरीत चाल जुड़ते हैं, ठीक है भाई। दूरी होगी 500 और चाल हो गई आपकी 30, 30 को विपरीत चाल जुड़ेगी, ठीक है, 12 18 30 हो गया, इसको चेंज करेंगे 5/18 से, तो अब ये आपका चेंज हो जाएगा, एक बिंदी कैंसिल, 30×18 हो जाएगा, 5×10 = 30, आपका आएगा 60, ये क्या लिखेंगे सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड अथवा 1 मिनट कह सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 16 सेकंड पार कर जाती है, 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 31 सेकंड पार कर जाते हैं। एक बिजली का खंभा मिलता है उसे 16 सेकंड में, और एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसकी लंबाई 165 मीटर है, वो 31 सेकंड पार कर जाते हैं।
तो यहाँ से गाड़ी की चाल लंबाई, इस टाइप का क्वेश्चन हर पेपर में लगभग दिखा है। ठीक है, तो आप उम्मीद कर सकते हो आपका भी आगे इस टाइप से आने की संभावना रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से सापेक्ष चाल आपकी ध्यान दो। ठीक है, 16 की यहाँ पे थी, यहाँ पे आपका 31, अभी देखा कितनी बढ़ गई, 1.5 मीटर दूरी बढ़ी। 16 सेकंड से 31 सेकंड हो गया, तो सेकंड बढ़े आपके 15, 15 लगा दो भाग 15, 11, 165, 15 कम 15, 15 कम 15, तो 11 मीटर पर सेकंड, ये तो गाड़ी की चाल आ गई। क्या आ गई? चाल। ठीक है, तो एक आंसर आ गया 11 मीटर पर सेकंड। अब हमें दूरी निकालनी है, तो चाल गुणे समय करो, ध्यान रखना इसमें गुणा करना है, इसमें गुणा किया तो इसको घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 11 गुणे 16 कर दो, 16 गुणे 11 हो जाएगा 16 गुणे 16 17, 176 मीटर लंबाई होगी और चाल होगी 11 मीटर पर सेकंड। हो सकता है 11 मीटर को चेंज करवा ले, तो 18/5 गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 200 मीटर लंबी गाड़ी प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड पार कर जाती है। ये प्लेटफॉर्म लंबाई 250 मीटर हो, तो गाड़ी की चाल, लंबाई गाड़ी 250 मीटर, प्लेटफॉर्म 250 मीटर, 50 सेकंड पार होना है, गाड़ी की चाल चाहिए आपको। ठीक है भाई, तो साफ दूरी हमें जुड़ती है, कोई दिक्कत ही नहीं। चाल कितनी है? 50 सेकंड पार करना है, चाल क्या होती है? दूरी बटी समय। तो 50 लगा दो भाग 10 बार, कितना आएगा? 50 दाई हो जाएगा 500। तो 10 मीटर पर सेकंड को चेंज करेंगे, 10 गुणे 18/5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 मीटर, 36 किलोमीटर पर हावर आंसर आएगा। अतः आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, तो सब क्वेश्चन आपके लिए अच्छे रख के लेके आए हैं, जिस टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टाइप बनाए हुए हैं। ठीक है, तो संभावित है, जो नया भी डाला है तो उसमें इस टाइप डाले हुए हैं क्वेश्चन कि जो आपकी आने की संभावना हो। ठीक है भाई, एक गाड़ी 90 किलोमीटर घंटा चाल चल पे एक पुल को 36 सेकंड पार करते हैं। दूसरी गाड़ी इसकी लंबाई इससे 100 मीटर कम है, उसी पुल को 45 घंटा चाल के कितने समय में पार करेगी? तो देखो गाड़ी लंबाई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रही है, एक पुल है जिसे 36 सेकंड पार कर गई, 36 सेकंड, यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। अब कह रहे हैं कि दूसरी गाड़ी जिसकी लंबाई इससे कम है, प्लेटफॉर्म यही है, गाड़ी दूसरी है, दूसरी गाड़ी हम लोग ब्लैक मान लेते हैं, इसे इसको पार करना है, इससे 100 मीटर कम है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म यहाँ से यहाँ तक की लंबाई में केवल 100 मीटर का अंतर आएगा, तो पहला काम है पहले लंबाई निकालो। ठीक है, हालांकि इसकी चाल आपकी कितनी है? 45 किलोमीटर पर हावर। तो पहले आप रेड वाला देखते हैं हम लोग, 90 की चाल से 36 सेकंड लग रहे हैं, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल को चेंज करो, 90 गुणे 18/5/18 गुणे 36। ठीक है भाई, 18 दूनी 36 कर लें, 5 दूनी 10, 900 मीटर आई। ठीक है भाई, चाल गुणे समय, चाल को चेंज किया, 5/18 गुणे 36, 18 और 5 दूनी 10, 900 हो गया। अब 900 मीटर आपके यहाँ से यहाँ तक पूरी 900 मीटर थी रेड वाली, उसमें 100 कम कितना बचेगा? 800 मीटर। चाल कितनी है? 45, 45 को चेंज करेंगे 5/18। ठीक है भाई, समय निकालना बस, दूसरी गाड़ी को पुल पार करवाना है, पुल कितना गाड़ी कितनी छोटी है? 100 मीटर, 100 मीटर कम कर दिया, तो सॉल्व करोगे 9 अपना 45, 9 दूनी 18, और 55 25 चौको 100, 7 दूनी 8, 8 अट्ठे 64, 64 सेकंड गुणा आएगा इसका, सही फॉर्म करना 64 सेकंड होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 100 को काट दिया हमने 25 से। ठीक है, 2 बिंदी मतलब 100 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो बोलो, हम समझते हैं कोई समस्या नहीं रही होगी, आसान से आ गया होगा। द्वंद्व के कारण केवल 100 मीटर तक आप देख सकते हो, कितना देख सकते हैं हम लोग? द्वंद्व के कारण केवल 100 मीटर तक देख सकते हैं। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी आप पीछे से आती है, आप यहाँ खड़े थे, ये गाड़ी लंबाई है और आपकी विजिबिलिटी कितनी है? 100 मीटर। ठीक है, 18 सेकंड में आँख से ओझल हो जाती है, 18 सेकंड लगेंगे, ये आंखों से ओझल हो जाएगी। यदि उस व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मान लो व्यक्ति यहाँ था, इसकी चाल 6 किलोमीटर पर हावर, तो ये ध्यान रखना कि जो गाड़ी लंबाई है और जो ये दूरी है, इसे आप कुल जोड़ लो, तो इन दोनों की निकल आएगी सापेक्ष चाल। अब सापेक्ष चाल में ध्यान रखना ये 6 बाद में जोड़ देंगे, क्योंकि स्पीड दोनों का अंतर निकलेगा,
तो जब सॉल्व करोगे तो इन दोनों को जोड़ो, 150 मीटर और 50, 250 मीटर हो गया, 150 250 मीटर हुआ जाके। अब यहाँ से अगर आप देखा जाए 250 मीटर को 18 सेकंड पार करने, 18 गुणे ये हो जाएगा आपको 5/18, ठीक है। 18 सेकंड समय आपका, चाल आई अभी आपकी, क्या आई, चाल, चाल किसमें आई, मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। इसे चेंज करोगे 18/5 का मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगी किलोमीटर घंटा, 25 50 किलोमीटर पर आवर्स अभी आपकी चाल आई, वो भी कैसी, सापेक्ष। तो 50 में 6 जोड़ो, 50 6 56 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी चाल किसकी, गाड़ी की, ठीक है। 56 में जब 6 कम हो तभी 50 निकलेगा, सापेक्ष चाल आपकी निकलती है, ध्यान रखा जाए आप, ठीक है भाई। तो आप इसे बना पाओगे। एक चोर एक पुलिस वाले को 50 मीटर आगे देखता है, देखो एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है, एक चोर है एक पुलिस वाला है, एक चोर है, चोर की चाल आपको दी गई है, चोर देख के 10 किलोमीटर पर आवर से भागता है, सिपाही की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। तो गणना करके बताइए कितने पुलिस वाला पकड़ लेगा, पहले चोर कितनी दूरी पकड़ने से पहले चोर कितना भागेगा। ऐसा सेम क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो आने की संभावना है, क्योंकि एक शिफ्ट में आया अभी तक और सभी अलग अलग आए, तो अभी अभी आने की संभावना है। तो सापेक्ष चाल मेन पॉइंट घट जाती है, दूरी आपकी यही रहती है, ठीक है। तो आप यहाँ से निकालेंगे समय, हमारा होता है दूरी बटे चाल, लेकिन धारणा ये मीटर है, किलोमीटर घंटा में, इसको चेंज करना पड़ेगा। 15 में फिर 10 कम 5 हो जाएगा, 5/18 ऊपर हो जाएंगे, ठीक है भाई। 25 चौको 100, 4 चौको 16 गुणा 18, ये आया। 16 अट्ठे अट्ठाईस की 8 अप्लाई 12, 16 कम 16 और 12, 16 12 हो जाएंगे 28, 288 सेकेंड हो गया, क्या हो गया, 288 सेकेंड। 288 सेकेंड बाद चोर सिपाही को पकड़ लेगा, दूरी कितनी होगी उसके लिए आपको चोर की चाल पे मल्टीपल, 288 सेकेंड है, चोर चाल है 10, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा 5/18 से, 18 जब काटोगे आप ये जाएगा 16 बार भी काटा था, 16 पंचे 80, 800 मीटर चोर भाग जाएगा। इसके बाद में सिपाही उसको पकड़ लेगा, सिपाही भागना पड़ेगा 800 4 1200, चोर भागना पड़ेगा केवल 800, ठीक है। तो चोर कहाँ पकड़ा गया, समय पूछे 288 सेकंड बाद, कितनी दूरी भागने के बाद, तो आप कहोगे 800 मीटर चोर भागेगा, इसके बाद सिपाही उसको दबोच लेगा। जो समय आया उसमें चाल के गुणा करना चोर की, लेकिन चेंज कर लेना 10 गुणे 5/18, ठीक है, क्योंकि चेंज करना पड़ेगा, चाल आपकी किलोमीटर घंटा में दी होती, ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आदमी अपनी साइकिल से 12 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसके बाद 10 किलोमीटर की चाल से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करता है, ठीक है। पूरी यात्रा की लगभग औसत चाल क्या होगी। एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर दूरी गए 12 की चाल से, ठीक है। और इसके अतिरिक्त 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर गए हैं 10 की चाल से, तो कुल समय कितना, कुल औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल में ध्यान रखना है कि अगर दूरी अलग अलग है तो आपका कुल दूरी बटे कुल लगे समय होता है, तो कुल दूरी कितनी हो गई 22, कुल समय लगेगा यहाँ हो जाएगा 10/12, मतलब हो जाएगा ये 10/12 हो गया, हो जाएगा 12/10, इसे डिवाइड करो, 5 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, लगतम आ जाएगा 30, ठीक है। 25 और 36, 55 25 6 छक्का 36, इसको जोड़ दो कितना हो रहा है, ठीक है। 25 और 36 हो गया आपका, 25 और 36 जोड़ोगे 6 5 11 की अप्लाई 1 3 2 5 1 6 61 आ जाए, 61/30 ऊपर हो जाएंगे आपके, ठीक है भाई। अब इसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। अब 61 से डायरेक्टली नहीं घटेगा, इसको आप गुणा करो पहले,
बचती है 66, तो 660/61, 61 एक 61 आ जाएगा, क्या बचेंगे आपके यहाँ पर 5, 50 हो गया। ये लगभग मान लगाओ 5 हो जाएगा, तो 61 80 लगभग जाएगा, भाग टूटी बिंदी हो जाएगी, तो 10.8 किलोमीटर पर हावर लगभग आंसर आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन लगभग। ना दूरी अलग अलग है तो कुल दूरी बटे कुल लगा समय होता है। हो सकता है 3 समान दूरियां दे दे, दूरियां माननी पड़ेंगी आपको, और दूरियां अगर अलग अलग दी हैं उसने तो उसी हिसाब से आपको लगा देना। 84 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही गाड़ी 9 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। 84 की चाल से चल रही है गाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड में, 9 सेकंड में, और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड पार कर जाती है। एक प्लेटफॉर्म कोई है उसे 30 सेकंड पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म लंबाई कितनी बताना। तो पहला काम ये है, यहाँ से गाड़ी की लंबाई निकालेंगे हम लोग। चाल दी गई है 84 घंटा, इसमें 9 सेकंड लगते हैं, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। 84 को चेंज करना पड़ेगा, 84 गुणे 5/18 गुणे 9। ठीक है, 9 दूनी 18, 2 से काटोगे 42, 42 पंचे 210, 210 मीटर लंबी गाड़ी। अब 210 मीटर लंबी गाड़ी यहाँ तक तो ठीक था। अब यहाँ से निकालेंगे दूरी, क्या निकालेंगे हम लोग, दूरी। चाल तो वही है 84 की चाल, ठीक है, चाल मालूम, समय दूरी क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। पूरी दूरी निकाल लो, उसमें घटा देंगे इसको हम लोग। ठीक है, तो 84 को आपको वही मल्टीपल 84 गुणे 5/18 गुणे 30। ठीक है भाई, अब यहाँ से जो आएगा 3 × 30, 3 × 18, 6 से काटो, 6 एकम 6 2, 6 चौक 24, 14 पंचे 70, दाएं 700, 700 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसमें से आपका ये 210 कम कर दो, 700 में 210 कम, तो 500 में 10 कम करोगे 490 मीटर। यही आंसर हो गया आपका, 490 मीटर। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहने वाला था। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति ध्यान से देखता है, 1 मिनट में 21 टेलीफोन खम्मा है, 1 मिनट में 21। ठीक है, अगर 21 गिन सकता है तो कितने गैप हुए, केवल 20 गैप हुए जाके। 50 मीटर दूरी है, 50 गुणे 20 1000 मीटर आ गया, 1000 मीटर हो गया आपका 1 मिनट में। ठीक है, तो चाल चाहिए, तो चाल एक तो तरीका ये, 1000 मीटर मतलब हो जाएगा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर अगर 1 मिनट में है तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो चाहो तो डायरेक्टली कह सकते हो 60 किलोमीटर घंटा। ठीक है, और नहीं तो इसको चाल निकाल लो, चाल होती है दूरी बटे समय। धरना समय सेकंड में चाहिए हमको, फिर गुणा कर लेना 18/5। ठीक है भाई, तो एक बिंदी कैंसिल, 6 3 18 और 5 दूनी 10, 20 3 60 किलोमीटर पर आवर्स। अतः ऑप्शन आपका ए से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? जो क्वेश्चन आपके जिस टाइप पे बन रहे उस टाइप पे क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब तक की क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिला, लेकिन आगे संभावित है। एक आदमी पैदल जाकर साइकिल पे लौटता है, पैदल गया और साइकिल से लौटा, तब लगे 6 घंटा 30 मिनट, जबकि दोनों ओर वह साइकिल से तय करे 2 घंटा 30 मिनट कम लगते हैं। साइकिल पे जाए साइकिल पे लौटे, मतलब साइकिल से गया और साइकिल पे लौटा, तब आपको 2 घंटा 10 मिनट कम लगेंगे, तो मतलब लगेगा यहाँ पर 20 और यहाँ पर 2 कम कर दोगे 4 घंटा 20 मिनट। ठीक है भाई, तो ये देखो ध्यान से, 2 साइकिल हो जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें आप बस 2 का गुणा कर लेना दोनों साइड। ठीक है, तो जब गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, 30 दूनी 60, ऐसे ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। बस घटा देना, तो ये साइकिल कैंसिल, 2 पैदल निकल आएगा आपको, और 2 पैदल ही पूछेगा। 2 पैदल मतलब पैदल जाए पैदल लौटे। ठीक है, तो बस घटाना है, 60 में से 20 कम 40, 12 में से 4 कम 8, 8 घंटा 40 मिनट आंसर आएगा आपका। अतः ऑप्शन आपका डी से। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन, कोई समस्या है? हम समझते हैं कोई समस्या नहीं रही होगी। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां अलग अलग चालों चलकर एक बिजली खंभे को 5 से 4 सेकंड 5 सेकंड, लंबाई बराबर है 4 सेकंड 5 सेकंड। ठीक है भाई,
दोनों की दिशा एक ही, मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं। ये 4 सेकंड पार करती है और ये गाड़ी आपकी है 5 सेकंड पार करते हैं। ठीक है भाई। तो दोनों गाड़ियां एक दिशा में चल रही हैं तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तो जब सापेक्ष समय एक दिशा में हो तो यहाँ से व्यथित अलग एक्स मान लगाना पड़ता है डायरेक्टली। शॉर्टकट ध्यान रखना कि अगर समय खंबा पार करने में दिया गया दूरी में बराबर है तो समय बराबर होता है एक दूसरे को पार करने में 2t1 × t2 अपॉन t2 - t1। मतलब ये सापेक्ष हो तो नीचे माइनस कर देना, विपरीत तो नीचे प्लस कर देना। ठीक है भाई। बस 2 × 4 × 5, 4 में तो 5 कम, 5 में 4 कम 1, 4 दूनी 8 5 40। आप कहोगे 40 सेकंड समय लगेगा, अतः आंसर आपका डी से। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं हम लोग। एक कार 60 किलोमीटर घंटा चाल फिर से दूर तय करती है और 40 किलोमीटर घंटा चाल फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आते हैं। जाने में 60 चाल है, लौटने में आपकी 40 चाल है। लास्ट टाइम आपको ये औसत चाल का क्वेश्चन है, आपका अक्सर पूछा जाता है। दूरी बराबर हो तो 2x/y अपॉन x+y होता है, ये हो जाएगा 100। इसे डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 48 किलोमीटर पर आवर्स आ जाता है। अतः ऑप्शन आपका बी सही। ये सभी क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, इसको आप देखना है, लाइक फिर करना है। ठीक, सभी क्वेश्चन आपके अच्छे रहने वाले थे। थैंक यू।